जल जीवन का आधार, ना इसे बहा बेकार। जीवन में करो सुधार, जल से है सारा संसार, जल से है सारा संसार। जल सहेलियों की जल यात्रा ओरछा से जटाशंकर धाम तक जा रही है। इस समय हम हैं छतरपुर के बड़ा मरहरा के छात्रावास में, जहां पे पहुंची है जल सहेलियों की जल यात्रा। पानी की जंग में हम सब संग में, पानी की जंग में हम सब संग में। पानी है जीवन को सार, पानी है जीवन को सार, जो बहुत कीमती पानी दिन दिन हो रही है रानी, जो बहुत कीमती पानी दिन दिन हो रही है रानी। इनके बिना न जीवन जल है जी, वो सबको है बेकार, पानी है जीवन को सार। ये एक अनूठी जल यात्रा है जो जल संरक्षण के संदेश के साथ यहाँ शुरू हुई है। इस यात्रा की शुरुआत कब से हुई, इस यात्रा के पड़ाव में महिलाएं कहाँ जाती हैं और इस पूरी यात्रा का उद्देश्य क्या है। तो ये कह सकता हूँ कि मुझे जिंदगी के 51 सालों में मैंने इतना नहीं सीखा जितना इस यात्रा में सीखा, और शायद जितना मुझे सीखने को मिला, और मुझे लगा है कि पानी जैसे नीरस विषय पे जिस पे लोग बातें तो करते हैं, लेकिन जिस तरह से समाज अब संवेदनशील हुआ इस यात्रा के आधार पर, और ये मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं है कि लोगों में जो बहनों ने ये पैदल मार्च निकाला, लोग इसको गांधी के डांडी मार्च से जोड़ के देख रहे हैं। कई गांवों में लोगों ने बोला कि कोई खास तौर से इस तरह के द्रव्य के लिए पहली बार एक यात्रा गांधी जी के डांडी मार्च के बाद निकली, और वो भी महिलाओं के नेतृत्व में। और 18 दिन से जो बहनें चल रही हैं लगातार, आज हम लगभग 250 किलोमीटर पार कर चुके हैं। अब कुल 40 किलोमीटर हमारा यहाँ से पड़ाव बचा है। 40 किलोमीटर के बाद हम सब यहाँ से पहुंच जाएंगे, और ये पूरी की पूरी यात्रा एक तरह से कहा जाए कि एक जल के जन आंदोलन में परिवर्तित होती मैं देख रहा हूं। सैलाब उमड़ रहा है, हजारों की तादाद में लोग यात्रा में स्वागत के लिए उमड़ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं और सबका सपोर्ट और सहयोग मिल रहा है। ये निश्चित तौर से हम ये मान सकते हैं कि पानी की संचेतना को जगाने में ये यात्रा बहुत कारगर साबित हुई है, और आगे चल के लोग अब अधिक संवेदनशील होके बुंदेलखंड में। और इस यात्रा के बाद हम सिर्फ यात्रा तक नहीं सहमत हैं, हमारी जल सहेलियों ने आगे की योजना भी बनाई कि इनके गांव के तालाब अब कैसे ठीक करना है, कैसे बैठना है। मध्य प्रदेश सरकार के सातों कलेक्टर, कमिश्नर, सारे सीओज 4 तारीख को ओरछा में बैठे यात्रा के समर्थन में, और उन्होंने कहा कि यात्रा एक तरफ चल रही, लेकिन हम लोग जमीन पे क्या कर सकते हैं। तो एक वातावरण का निर्माण भी जो है वो होता हुआ दिख रहा है। मैं ये मान सकता हूं कि ये यात्रा भले बुंदेलखंड में है, लेकिन पूरे देश को एक संदेश इसने देने का काम किया है कि अगर इस तरह की यात्राएं की जाएंगी तो मास, जिसको हम अंग्रेजी में मास कहते हैं, लेकिन व्यापक जन जागरूकता का काम इस यात्रा के माध्यम से शुरू हुआ। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने मन की बात में जल सहेलियों के काम का उल्लेख किया था, तो ऐसा लग रहा है क्या जल सहेलियों में कोई नई ऊर्जा आई है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा काम हो रहा है। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जल सहेलियों का अपने मन की बात में जिक्र किया, उसके बाद जल सहेलियों में संचेतना का स्तर बहुत व्यापक है। और आप कल्पना करें कि हमारे पास में, क्योंकि सड़क के ट्रैफिक को पैदल चलना है तो यातायात बाधित ना हो, हमें हर जगह बहनों को रोकना पड़ रहा। कई जगह पे तो 1000 तक बहनें हमारे साथ हो गई, और मुझे लग रहा है कि एक माहौल बना है। और जो महिलाएं 18 दिन चल रही हैं, उनमें से वो बहनें हैं जिन्होंने अपनी घुरारी नदी के उसको ठीक किया था। उनमें से कई बहनें लगातार चल रही हैं, उनके पैरों में फुंसी है, फोड़ा है, घाव भी हो गए, लेकिन फिर भी वो कह रही हैं कि नहीं, हमने एक नदी में बचाया, प्रधानमंत्री जी ने किया, हम इस संकल्प को लेके भी आगे जाएंगे। और ये इस तरह के छोटे छोटे प्रयासों को जब देश का एक सर्वोच्च पद, जिसको प्रधानमंत्री भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण पद है, जब वो इस तरह के कामों की प्रशंसा करते हैं तो इसका जो मैसेज है वो नीचे तक जाता है और लोग अधिक मोटिवेट होकर और अधिक काम को प्रभावशाली ढंग से कर पाते हैं। भाई बहन मैया, ओ जय नदी मैया,
आप ही पार लगा दो, आप ही पार लगा दो, बाम सबके नैया जल को बचाने निकले भाई को बचाने निकले भाई बहन मैया ओ जय नदी मैया। सोनम जी, ये बताइए कि पूरी यात्रा में आप लोग का संदेश क्या है, किस तरह लोगों से मिल रहे हैं, क्या उनको समझा रहे हैं? हमारा संदेश ये है कि बुंदेलखंड में आप लोग खुद जानते हैं कि कितनी समस्या है पानी की समस्या है, इसलिए अब छोटी मोटी नदियां हैं उनको पुनः जीवित करते जा रहे हैं। हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये जीर्णोद्धार के लिए भी बात कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं श्रमदान के माध्यम से और मीटिंग के माध्यम से सब लोगों को जल चौपाल करते जा रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि अपने आसपास जो गंदगी है और जो पानी नहीं बचा रहे हैं वो लोग पानी बचाए, क्योंकि अपने देश में बहुत समस्या है पानी। सुबह से लेकर शाम तक महिलाओं को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन जब से परमार्थ समाज सेवी संस्था आई है तो गांव के लोग जागरूक होते जा रहे हैं। और हम लोग भी यह संदेश देना चाहते हैं जल यात्रा के माध्यम से कि सभी लोग जागरूक हों। हाँ रेखा जी, बताइए ये जो यात्रा है कहाँ से शुरू हुई, क्या मकसद है? 2 फरवरी से ओरछा से जटाशंकर के लिए प्रारंभ होने 20 फरवरी को स्थापना इसकी हो जाएगी। और हम जहाँ चल के आए वो झांसी, ललितपुर, टीकमगढ़ ऐसे हुए अपने, जहाँ चलते चलते जहाँ रात हो जाती थी वहाँ विश्राम हो जाता था। और हमको जो भी मिलता खाने में वो अपने खा के चल देते, गुड़ चना किसी भी चीज हमें मिलती हम उसको खा के और अपने सुबह 9 बजे से फिर चल देते। जहाँ हमें शाम हो जाती थी वहाँ हम अपना रुक जाते थे, जहाँ भी रात होती थी। लक्ष्मी जी, इस यात्रा में आप लोग अपना संदेश जो है वो किस तरह से दे रही हैं? कुछ आप लोग गीत वगैरह भी तो सकती हैं। हाँ, हम जो अपनी जल यात्रा निकाल रहे हैं तो हम जहाँ जहाँ रुकते हैं वहाँ हम लोग जल चौपाल के माध्यम से अपने गीतों के माध्यम से हम यात्रा का संदेश दे रहे हैं, जिसमें हमने जो हमारी बहनें चल रही हैं 5 जिला से, इनमें हमने 5 नदियों के नाम से समूह बनाए हैं, जिनमें हर जिले की बहनों को लिया है। उसमें से 5 हमारी बेतवा, गंगा, जमुना, कैन, धसान के नाम से हमें, और इसी के माध्यम से नदियों की हम आरती भी करते हैं और गाते भी हैं। और जो हमारा पानी का गीत है उसके माध्यम से हम सभी गांव वालों को, ग्राम वासियों को समझा रहे हैं, जैसे है कि जल जीवन का आधार, नाय से बहा बेकार, जीवन में करो सुधार, जल से है सारा संसार, जल से है सारा संसार। जल जीवन का आधार, नाय से बहा बेकार, जीवन में करो सुधार, जल से है सारा संसार, जल से है सारा संसार। बूंद बूंद पानी को बचाना तुम्हें अपना फर्ज निभाना, बूंद बूंद पानी को बचाना तुम्हें अपना फर्ज निभाना। ये पानी जिंदगानी, ये पानी जिंदगानी, नाय से बहा बेकार, जल जीवन का आधार, नाय से बहा बेकार, जीवन में करो सुधार, जल से है सारा संसार, जल से है सारा संसार। जल सहेलियों ने ठाना है, जल सहेलियों ने ठाना है,